सिलेक्शन IQ इस वीडियो में हम बात करेंगे जल संधियों के बारे में। दुनिया में जितने भी जल संधि हैं उनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं और कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जल संधियों के ऊपर, जिस तरीके से अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सभी जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पनामा जल संधि, बी है स्वेज जल संधि, सी है डोवर जल संधि या फिर डी बेरिंग जल संधि। हमारा आंसर होगा बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि जिस रास्ते से गुजर रही है यहीं से गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये रसिया और अलास्का के बीच से होकर गुजरता है बेरिंग जल संधि। अलास्का USA का हिस्सा है, मीन्स अमेरिका का पार्ट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में अलास्का आता है। और रसिया जो कि एशियन एक कंट्री है जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। रसिया का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। रसिया का एक पर्वत है यूराल पर्वत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूराल पर्वत कहाँ है, रसिया में है, और ये रसिया को दो हिस्से में बांटता है, एक हिस्सा यूरोप में और एक हिस्सा एशिया में। रसिया का जो एशिया वाला हिस्सा है वो बेरिंग स्ट्रेट से नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर बासपोरस जल संधि। आंसर होगा डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ऑप्शन है कुक जल संधि, बॉस जल संधि, डोवर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि। हमारा आंसर है बेरिंग जल डमरू या फिर बेरिंग जल संधि से एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। अभी हमने बात किया था एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर भी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हमारा ऑप्शन है बहरीन एवं कतर को, ईरान एवं UAE को या फिर ओमान एवं UAE को या फिर ईरान एवं यमन को। हमारा आंसर होगा ईरान एवं UAE के बीच में है हॉर्मुज जल संधि। यहाँ से अगर हम भारत के पश्चिम की ओर चलते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी अलग करता है हॉर्मुज स्ट्रेट। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? हॉर्मुज स्ट्रेट है। या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट कौन से दो गल्फ को अलग करता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को अलग करता है। ये पश्चिम की ओर है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है, जो कि ईरान और UAE को अलग करता है। ये था हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑप्शन है बॉस जल संधि, पाक जल संधि, डोवर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि। आंसर होगा बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान को या फिर भारत एवं म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को या फिर पाकिस्तान एवं ईरान को। ये पाक नाम से लग रहा है इसलिए पाकिस्तान लगता है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका आंसर होगा। भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। अगर पाक जल संधि को देखें मैप के ऊपर, यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में है जो पानी का जो रास्ता है उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में है। और तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी है। और पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार और साथ में बंगाल की खाड़ी को भी अलग करता है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार और साथ में बंगाल की खाड़ी को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? पाक स्ट्रेट अलग करता है। और साथ में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट है। हमारा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर बी
अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या फिर सी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। सो हमारा आंसर होगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि अलग करता है। सो यहाँ पे बेरिंग जल संधि के बारे में हमने देखा था कि ये रसिया और नॉर्थ अमेरिका के अलास्का के बीच में था बेरिंग जल संधि, और साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर भी था। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो यह पैसिफिक ओशियन और ऊपर में है आर्कटिक ओशियन। सो ये प्रशांत महासागर और साथ में आर्कटिक महासागर को भी अलग करता है बेरिंग जल संधि। सो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जाता है। सो 8th नंबर क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर, या फिर बी होगा जावा सागर तथा सेलिबीज सागर, या फिर सी मरमरा सागर और एजियन सागर, या फिर डी जावा सागर तथा जापान सागर। सो मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को अलग करता है। सो मलक्का जल संधि अंडमान सी में है, मीन्स हिंद महासागर में है। सो यहाँ पे मलक्का जल संधि अलग करता है हिंद महासागर, अंडमान सागर और साथ में दक्षिणी चीन सागर को। सो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर चाइना हमेशा अपना क्लेम करता रहता है। सो 9th नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सो हमारा ऑप्शन है डेविस जल संधि, या फिर जिब्राल्टर जल संधि, मेसिन्ना जल संधि, या फिर बेनिफेसियो जल संधि। सो हमारा आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए जिब्राल्टर जल संधि को, सो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और इसके अलावा अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन है, और राइट हैंड साइड में मेडिटेरियन ओशियन है। मीन्स ये अटलांटिक सागर और साथ में भूमध्य सागर को भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है। सो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, और साथ में यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी ये पड़ता है। सो 10th नंबर क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? सो हमारा ऑप्शन है डंकन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल, या फिर अल्बर्टा पास। सो यहाँ पे आंसर होगा एलिफेंटा पास। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ता है। सो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का एक प्रायद्वीप है और ये श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ता है एलिफेंटा पास। जाफना पास और एलिफेंटा पास बीच में है। जाफना पास और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ता है एलिफेंटा पास। सो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, जल संधि या जलडमरू क्या है? मीन्स जल संधि या फिर जलडमरू किसे कहते हैं? दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को, या फिर दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी को, या फिर समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो हमारा आंसर होगा दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को जलडमरू या फिर जल संधि कहते हैं। सो 12th नंबर क्वेश्चन है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच क्या स्थित है? सो हमारा ऑप्शन है गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल, या फिर बेरिंग जल संधि। सो यहाँ पे आंसर होगा मोजाम्बिक चैनल। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेडागास्कर और साथ में अफ्रीका के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर जो कि अंडमान सी में ही है, इंडियन ओशियन में ही है मेडागास्कर, जो कि एक द्वीप है और एक देश है, और ये अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में कौन सा चैनल है? सो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। सो हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? बास्पोरस जल संधि, जिब्राल्टर, या फिर डोवर, या फिर बेरिंग। सो हमारा आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। सो इस बारे में हमने बात किया था। सो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। इसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को भी अलग करता है। सो हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती है। सो डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, या फिर बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, या फिर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, या फिर सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। सो आंसर होगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। सो डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है इंग्लिश चैनल और साथ में है
अगर देखा जाए उत्तरी सागर तो ऊपर में है नॉर्थ सी, सो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी है। सो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है। सो डोवर जल संधि को जोड़ती है इंग्लिश चैनल और साथ में उत्तरी सागर को। सो हमारा 15th नंबर क्वेश्चन है बाब अल मंडब। सो हमारा 15th नंबर क्वेश्चन है बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। सो हमारा ऑप्शन है लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, या फिर ओमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। सो बाब अल मंडब लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है। सो अगर देखा जाए यहाँ पे इंडिया के नीचे की तरफ अगर चला जाए, सो इंडिया के नीचे की तरफ अगर चला जाए यहाँ पे साउथ वेस्ट में, सो यहाँ पे सोमालिया है जो कि सोमालिया के पास में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहीं से होकर गुजरता है गल्फ ऑफ आदेन, और यहाँ पे जो ये पतला सा रास्ता है वो है बाब एल मंडल स्ट्रेट जो कि अलग करता है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। बाब अल मंडब जल संधि अलग करता है और ये गल्फ ऑफ आदेन में है। सो हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। सो हॉर्मुज जल संधि पारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर ओमान की खाड़ी और मसीरा की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर मसीरा की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर अदन की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। सो इस बारे में हमने पहले ही बात किया था, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। सो ऑप्शन होगा स्पेन एवं अल्जीरिया, स्पेन एवं मोरक्को, पुर्तगाल एवं अल्जीरिया, पुर्तगाल एवं मोरक्को। सो आंसर है स्पेन एवं मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। सो मोरक्को देश है एक अफ्रीकन देश है और यूरोप का देश स्पेन, उन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। और इसके अलावा अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और स्पेन और मोरक्को के बीच में भी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो 18th नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, या फिर इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, या फिर इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, या फिर इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच। सो इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। सो यहाँ पे हमने डोवर स्ट्रेट जब देखा था तो बात किया था कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो इंग्लिश चैनल भी है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। सो कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सो भारत का एक आइलैंड है अंडमान निकोबार। सो अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं जो बीच में एक चैनल है। सो इसका ऑप्शन होगा 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, या फिर अंडमान समुद्र, या फिर बंगाल की खाड़ी। सो यहाँ पे आंसर होगा 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सो अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। सो ये सारे जलाशय और ये सारे जल संधि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमाकर। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।